हर हर महादेव दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भगवान भोलेनाथ के सबसे पहले अवतार वीरभद्र अवतार के विषय में विस्तार से जानेंगे। भगवान भोलेनाथ ने क्यों लिया वीरभद्र अवतार? वीरभद्र ने क्यों काट दिया ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष का गला? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने धर्म के स्वरूप पर चर्चा करने के लिए सभी देवताओं को आमंत्रित किया। जब सभा में प्रजापति दक्ष उपस्थित हुए तब सभी देवताओं ने खड़े होकर उनका अभिनंदन किया, लेकिन महादेव अपने स्थान पर बैठे रहे। कहा जाता है कि उसी समय से प्रजापति दक्ष भोलेनाथ को पसंद नहीं करते थे। प्रजापति दक्ष भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि विष्णु और महादेव अलग नहीं हैं। दक्ष को महादेव की वेशभूषा और कपड़े पहनने का ढंग बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए जब दक्ष ने सती के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया तब उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन महादेव को उन्होंने जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती तो हर जन्म में महादेव के लिए ही बनी थी। जब सती ने स्वयंवर समारोह में महादेव को नहीं देखा तब वो महादेव के लिए प्रार्थना करने लगी। तभी महादेव वहां प्रकट हो गए और सती ने उनके गले में वरमाला डाल दिया। राजा दक्ष को सती की ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन सती अपना वर चुन चुकी थी, इसलिए प्रजापति दक्ष चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। महादेव सती के साथ कैलाश पर्वत पर लौट आए। एक बार जब महादेव और पार्वती आपस में बात कर रहे थे तभी उन्होंने देखा कि आकाश मार्ग से कई विमान सती के मायके की ओर जा रहे थे। तब सती इसके विषय में महादेव से पूछती है कि ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं। तब महादेव बोले, तुम्हारे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, ये सब वहीं जा रहे हैं। तब सती पूछती है, क्या उन्होंने आपको आमंत्रित नहीं किया? तब महादेव बोले, वो तो पहले से ही मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो वो मुझे आमंत्रित क्यों करेंगे? तब सती महादेव से यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए विनती करने लगती है। सती कहती है कि मुझे अपनी बहनों से मिले हुए काफी दिन हो चुके हैं, इसी बहाने सभी बहनों से भी मिल लूंगी। तब महादेव सती को समझाते हैं कि शादी के बाद बेटी को अपने पिता के घर किसी भी समारोह में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, लेकिन सती बार बार जाने के लिए आग्रह करती है। तब सती के आग्रह करने पर महादेव सती को जाने की अनुमति दे देते हैं। जब सती अपने मायके पहुंचती है तो अपने पिता दक्ष को प्रणाम करती है, लेकिन दक्ष सती को देखकर खुश नहीं होते हैं। दक्ष सती से कहते हैं कि यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम फिर से मेरा अपमान करना चाहती हो? सती अपने पिता की इस बात पर बुरा नहीं मानती है और वो यज्ञ देखने की लालसा से यज्ञशाला की ओर चली जाती है। वहाँ सती ने देखा कि यहाँ सभी देवताओं के यज्ञ का भाग है, लेकिन महादेव के लिए वहाँ कुछ भी नहीं था। तब सती ने अपने पिता दक्ष से पूछा कि आपने यज्ञ में महादेव का भाग क्यों नहीं रखा? तब प्रजापति दक्ष क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, मैं उसे भगवान नहीं मानता। उसके पास ना तो पहनने के लिए वस्त्र है और ना ही कोई अपना घर है। वो भूतों का राजा है और मैं ब्राह्मण कुल का हूँ, इसलिए मैं उसे कोई सम्मान नहीं दे सकता हूँ। अपने पिता का ये वचन सुनकर सती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वो अपने पति का इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उस समय ऐसा लग रहा था मानो सती की आंखों से अंगार बरस रहे हो। तब सती ने यज्ञ में देखते ही देखते यज्ञ में अपने शरीर की आहुति दे दी।
ये देखकर चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रजापति दक्ष को भी इस बात की आशंका नहीं थी कि सती अपने अपमान का बदला इस तरह लेगी। जब सती की मृत्यु की खबर महादेव तक पहुंची, तब उन्होंने गुस्से में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। शिवजी की इसी जटा के पूर्व भाग से उनका पहला अवतार वीरभद्र प्रकट हुआ, जो कि देखने में महाभयंकर था। महादेव ने वीरभद्र को राजा दक्ष का सर लाने का आदेश दिया। आदेश पाते ही वीरभद्र प्रजापति दक्ष के राज्य की ओर चल पड़े। जब भगवान विष्णु को इस बात की जानकारी हुई, तो वे वीरभद्र को रोकने के लिए उनके सामने आ गए। वीरभद्र भगवान विष्णु की भी इज्जत करते थे, इसलिए वे रुक गए और भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे उनका मार्ग ना रोके। उन्हें हर हाल में महादेव की आज्ञा का पालन करना ही होगा। भगवान विष्णु भी समझ गए कि अगर बलपूर्वक वीरभद्र को रोका गया तो इससे महादेव का अपमान हो जाएगा, इसलिए उन्होंने वीरभद्र का रास्ता छोड़ दिया। तब वीरभद्र ने यज्ञशाला में पहुंचकर पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। प्रजापति दक्ष ने वीरभद्र को रोकने की कोशिश की। तब वीरभद्र ने दक्ष का सर काट कर महादेव के सामने रख दिया, लेकिन ऋषि मुनियों और देवताओं की विनती के बाद शिवजी ने राजा दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें जीवन दान दे दिया। शिव से उत्पन्न होने के कारण वीरभद्र को शिव का अंशावतार माना जाता है। बाद में भगवान भोलेनाथ ने वीरभद्र को अपने गणों में शामिल कर लिया। शिवजी के गणों में वीरभद्र, काल भैरव और नंदी को सबसे प्रमुख माना जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।